ईरान के मिसाइल यूरोपीय ममालिक और अमरीकी अड्डों के लिए खतरा हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंचेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि हम ईरान से डील की कोशिश कर रहे हैं। हम सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। मेरी तरजीह है कि ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया। पहली मुद्दत सदारत में ईरान के जनरल सुलेमानी को निशाना बनाया। ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। अमरीका हर महाज पर जीत रहा है। दुश्मन खौफजदा हैं। मुल्क अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। मजीद कहा कि अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने वाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। अफगानिस्तान के दहशतगर्द को अमरीका में नहीं होना चाहिए था। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर ने करोड़ों लोगों की जानें बचाईं। दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अमरीका अपने सुनहरी दौर में वापस आ गया। आज अमरीका की सरहदें ज़्यादा महफूज हैं। 9 माह में एक भी शख्स गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। पैरे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अमरीका महफूज है। सदर ट्रंप के खिताब के दौरान इल्हाम उमर, रशीदा तलीब और एल ग्रीन का एहतजाज। सदर ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वाले डेमोक्रेट्स को पागल कह डाला। कहा कि शर्म आनी चाहिए जो रुकन कांग्रेस गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालने की राह में हायल हैं। सेव अमरीका एक्ट की हिमायत की जाए। अरकान कांग्रेस का पहला फ़र्ज़ है कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को सपोर्ट ना करें। हर किस्म के सियासी तशद्दुद को मुस्तरद करना चाहिए। तकरीर के दौरान अमरीकी रुकन कांग्रेस एल ग्रीन की सदर ट्रंप के सामने बैनर लहराने की कोशिश। उन्हें कांग्रेस इमारत से बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान और कतर तिजारत और दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया। अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल सानी से भी मुलाकात। स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। तमाम शोबों में ताउन तेज़ करने के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम को लाजमी करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतालवी वज़ीर दाखिला से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और इटली के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी तावन, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और लीगल माइग्रेशन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ तावन को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर भी गौर। कानूनी हिजरत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी करने पर भी इत्तेफाक। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्तरका मफादात के शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वसअत दी जाएगी। मोहसिन नकवी ने अतालवी हम मनसब को गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मुअस्सर इक़दामात से आगाह किया। पंजाब में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड, फुटपाथ बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी अहम इजलास। यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए 1 पंजाब 1 स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। रोड्स के किनारे स्टॉल्स, छोटी दुकानों के केबन की यकसा डिज़ाइन मुकर्रर करने पर गौर। स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप और दीगर इमारतों के डिज़ाइन की स्टैंडर्डाइजेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। कहा डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शारा, दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। तुर्की का F-16 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। पायलट जाम हक तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक परवाज़ के कुछ ही देर बाद तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया। फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया।
और अमरीकी सदर से गोल्ड मेडल जीतने वाली अमरीकी आइस हॉकी टीम की मुलाकात। ट्रंप ने गोल्ड मेडल अपने गले में डाल लिया। अमरीका ने विंटर ओलंपिक गेम्स में सोने का तमगा जीता था। ईरान और चीन के दरमियान एंटी शिप क्रूज मिसाइल मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान चीन से CM-302 एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने के करीब है। सुपरसोनिक मिसाइल तकरीबन 290 किलोमीटर रेंज रखते हैं। ये मिसाइल समुद्री दिफाई निजाम से बचने के लिए तेज और कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। चीनी मिसाइल अमरीकी बहरी अफवाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ईरान ने नीदरलैंड्स के सिफारतकार को स्मगलिंग के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट पर स्कैनिंग का कहने पर सिफारतकार ने ताउन नहीं किया। तलाशी के दौरान सूटकेस से स्टारलिंक डिवाइसेस, सैटेलाइट फोन्स और जदीद वायरलेस आलात बरामद हुए। यूक्रेन जंग को 4 साल मुकम्मल। रूसी सदर पुतिन ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुखालिफिन जानते हैं अगर एटमी मवाद इस्तेमाल किया तो अंजाम क्या होगा। रूस के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में इजाफा हो गया। इन हमलों में यूक्रेनी और मगरबी खुफिया एजेंसीज मुलव्वस हैं। रूसी तवानाई तनसीबात पर हमलों से अमल तबाह किया जा रहा है। यूक्रेन और इसके इत्तेहादी जिस हद तक जा रहे हैं इस पर उन्हें पछतावा होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से पैक 2 और पैक 3 मिसाइल देने की दरख्वास्त कर दी। कहा पैक 3 मिसाइल रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है। रूसी सदर पुतिन ने तीसरी आलमी जंग शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की तारीख देने पर भी जोर दिया। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन के लिए मजीद $106 अरब की इमदाद का ऐलान। कहा कि रूस को कबूल करना चाहिए, वो ये जंग नहीं जीत सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यूक्रेन में क़याम अमन की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक़ में 107, मुखालिफत में 12 वोट कास्ट हुए। 51 अरकान वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। रूस का मुखालिफत में वोट। नवाज शरीफ की कामयाबी के हक में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज। डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 30 दिसंबर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तकनीकी बुनियाद पर दरखास्त खारिज की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। फॉर्म 45 में तब्दीली इलेक्शन की शफाफियत के आइनी तकाज़े के खिलाफ है। नताइज मुरतब करते हुए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार देकर कामयाब करार दिया जाए। बानी PTI की 7 और बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI और उनकी अहलिया की 50-50 हज़ार रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। एहतजाज केस में भी बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। बानी PTI के खिलाफ 9 मई आज़ादी मार्च समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना केस पर थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। बानी PTI से फैमिली और वकला को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अलीमा खान, नौरीन न्याजी और अज़मा खान अडियाला से वापस चली गईं। बुशरा बीबी की भाभी से मुलाकात हुई। उधर रावलपिंडी में बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ज़ेरे तामीर नाले में गिर गईं। नौरीन न्याजी दहगल नाका पर नाला क्रॉस करते हुए गिरीं। नौरीन न्याजी को बचाते खातून कारकुन भी गिरकर जख्मी हुई। वेनेजुएला के वजीर खारजा ने अमेरिका से सदर निकोलस मादुरो की फौरी वापसी का मुतालबा कर दिया। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब में वेनेजुएलियन वजीर खारजा ने कहा कि सदर निकोलस मादुरो का अगवा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है।
सूडान के इलाके दारफोर में रैपिड फोर्सेस का हमला, 28 अफराद हलाक, 39 जख्मी हो गए। सूडानी डॉक्टर्स के मुताबिक रैपिड फोर्सेस ने शुमाली दारफोर सूबे के कस्बे में घुसकर हमला किया। जख्मियों में 10 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ब्राजील में शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद हलाक, 5 बच्चों समेत 17 लापता हो गए। सैकड़ों अफराद बेघर, स्कूल बंद और कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गई।